हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आपने बाज़ार में तो दाल पकवान बहुत खाए होंगे, मगर मैं आज आपको बहुत ही हेल्दी तरीके से और बहुत ही हाइजीन तरीके से दाल पकवान घर पे बनाना सिखाती हूँ। 1 कप के लगभग दाल मैंने पकवान यहाँ मैदा बनाने के लिया लिए है। मैंने यहाँ लिया है एक छोटी 1 कप कटोरी मैंने चना यहाँ दाल। मूंग दाल जो होती है उसका इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है बारीक कटा हुआ पूरा 1 टमाटर, बारीक कटी हुई 3 से 4 के लगभग हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ एक मध्य साइज का प्याज। उसके बाद अब जो दाल है ये मैंने पहले ही भिगो के रखी हुई थी, आप देख सकते हैं। दाल को अच्छे से आपको 2 से 3 घंटे लगभग भिगोना है, जिस तरीके से देखिए इस तरीके से अच्छे से सोख हो जाए। उसके बाद इस तरीके से एक कढ़ाई लीजिए और जो दाल थी उसे यहाँ पे हम डाल देते हैं। कन्वर्ट करके अच्छे से जो दाल है उसे भी इसमें डाल देते हैं और इसमें अच्छे से जो दाल डाल दी है उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच के लगभग नमक और 1 पिंच के लगभग हल्दी और अच्छे से इसे घुमाकर इसे बॉईल करने के लिए हम गैस पे चढ़ा देते हैं। बॉईल हमें ये करना है जब तक कि ये अच्छे से घुल ना जाए, जब तक हम इसे अच्छे तरीके से बॉईल कर लेते हैं। जब तक दाल बॉईल हो रही है हम आटा लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और उसमें मैदा था उसे डाल दिया है। मैदा के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच के लगभग मैंने अजवाइन का इस्तेमाल किया है। हाथों की मदद से इसे क्रश करके डालेंगे, इससे इसका जो स्वाद है और भी बढ़कर आएगा। उसके बाद मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ कसूरी मेथी, इसे भी हाथों की हेल्प से अच्छे से क्रश करके हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे ऑयल, 1 से 2 चम्मच के लगभग मैं यहाँ ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब तक मैदा अच्छे से बंधने ना लगे इसको अच्छे से हम मिलाते हैं। 2 से 3 मिनट अच्छे से सभी चीज़ों को आपस में मिलाते रहना है, जिससे कि जो मैदा होगी वो आपस में बंधना शुरू हो जाएगी ऑयल की वजह से। ये देखिए इस तरीके से मैदा बनने लग जाए उसके बाद इसे रूम टेम्परेचर वाटर की हेल्प से हम गूंद लेते हैं। ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल तो मीडियम साइज़ पानी जो रूम टेम्परेचर का होता है उसकी मदद से हम इस मैदे को मार लेते हैं। और याद रखिएगा जो ये डो है टाइट गूंदना है हमें, मैदा हमें टाइट से गूंद के यहाँ रख देनी है कम से कम 15 से 20 मिनट के लगभग। देखिए जो दाल है वो अच्छे से बॉयल हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं, बिल्कुल ना ही ये घुली है ना ही ये कच्ची है, इस तरीके से आपको बॉयल करनी है। उसके बाद एक कढ़ाई में डाल देते हैं ऑयल, 2 के लगभग मैंने यहाँ डाल दिए हैं तेज पत्ते। उसके बाद आधे चम्मच जीरा, बारीक कटी हुई प्याज और अच्छे से प्याज को सौटे हमें करना है। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च और अच्छे से फिर से इसे सौटे करते हैं, जिससे जो दाल प्याज है वो अच्छे से भुन जाएगी। और अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। उसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ टमाटर और अच्छी तरीके से इसे हम मिला लेते हैं। हमें लगभग इसको 2 से 3 मिनट के लगभग इसे सौटे करना है, जिससे जो मसाला है वो अच्छे से। उसके बाद हम डाल देते हैं इस पे ग्रेट किया और हुआ जैसे ही अदरक। मसाला अच्छे से इसे शुरुआत में सौटे हो नहीं जाए डालना। अब हम इसमें डालते हैं मसाले। तो मसालों में मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच के लगभग धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और उसके बाद आधा चम्मच दाल मसाला। इससे जो टेस्ट है वो और भी बढ़कर आएगा। उसके बाद जैसे ही मसाला पक जाए जो दाल है उसे इसमें डाल देते हैं और अच्छे तरीके से यहाँ इसे घुमा लेते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं आगे के स्टेप की तरफ। तो मैदा है वो अच्छे से सेट आउट हो चुकी है। उसके बाद हम अपने पकवान बना लेते हैं। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, देखिए इस तरीके से आपको पकवान बना के बेल के तैयार करने हैं। उसके बाद एक कांटे वाली जो चम्मच होती है यानी कि फोक, उसके मदद से पूरे पकवान पे आपको होल कर देने हैं, जिससे कि पकवान सेकते समय फूलेंगे नहीं। और अच्छी तरीके से इस पकवान को यहाँ पर हम होल कर देते हैं इसमें। जैसे ही आपके पूरे पकवान में होल हो जाए, चलिए चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। पकवान हमें ज़्यादा तेज़ गैस में कभी भी नहीं सेकने चाहिए। ऑयल की जो फ्लेम है, ऑयल की जो हीट है, उसे एकदम मीडियम आपको रखना है। उसके बाद डाल दीजिए इसे कढ़ाई में।
आप देखिए एकदम ठंडा तेल है और देखिए जैसे ही मैंने इसमें डाला है पकवान, आपको दिखाई देगा धीरे-धीरे से साइड से आपको बबल दिखने शुरू हो जाएँगे। इस तरीके से दबाकर हमें इसे प्रेस करते हुए सेंक लेना है और जब तक अच्छे तरीके से पकवान गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, जब तक आपको इसे अच्छे से सेंकना है। आप देख सकते हैं, इसे अब हम अलट-पलट कर देते हैं। अगर आप इसी मेजरमेंट के साथ ये पकवान अपने घर पे बनाएँगे, तो बिल्कुल बाज़ार जैसे पकवान आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। और ये लीजिए पकवान वो बिल्कुल सिक के तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। और ये देखिए दाल पे लगा दिया है तड़का, उसके ऊपर डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये देखिए कितनी चुटकियों में मैंने आपको दाल पकवान बनाना सिखा दिया। आप अपने घर पे इसे ज़रूर बनाइए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दाल पकवान की झटपट सी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस रेसिपी।